तो ऑटोमॉर्फिज्म आप ग्रुप बताए थे, इस पर आधारित एक थ्योरम देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमेशा आती भी है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर ऑटोमॉर्फिज्म। थ्योरम क्या है? लेट जी बी ए ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप, let A be any arbitrary, let A be any arbitrary, कोई स्वेच्छ अवयव है, आर्बिटेरी, और फिक्स एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, फिक्स एलिमेंट ऑफ जी, एलिमेंट ऑफ जी, ठीक है। देन द मैपिंग, देन द मैपिंग, एक मैपिंग जो किस प्रकार से डिफाइंड है, एफ ए सच दैट जी टू जी डिफाइंड बाई, defined by f a x a inverse x a for all x belong in G, for all x belong in G is an automorphism, is an ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ठीक है, ये ऑटोमॉर्फिज्म है। तो किसी मैपिंग को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए दिखाना पड़ेगा कि वो मैपिंग वेल डिफाइंड हो, वन हो, ऑनटू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। ठीक है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा आपको। तो लिखो प्रूफ, गिवन G be a group and a mapping f a defined from G to G such that f a मैपिंग लगाते हैं G के किसी एलिमेंट x में, तो हो जाता है A इनवर्स एक्स ए। देन वी हैव टू प्रूव दैट, एफ ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म, टू प्रूव एफ ए जी should G is an automorphism, we have to show that number first f a is well defined, f a is 1 1, f a is on 2, f a is homomorphism, f a is homomorphism। f is homomorphism। Number first, f is well defined, f is well defined। तो let x by be any
टू एलिमेंट इन जी सच दैट एक्स बराबर बाई लेकर चलो, प्री इमेज बराबर लेकर चलो तो इमेज बराबर दिखाओ, और इमेज बराबर लेकर चलो तो प्री इमेज दिखाओ 1 2 में, इसी का उल्टा है ना। तो एक्स बराबर जब बाई है तो डिफाइंड कैसे है मैपिंग, देखो एस में लगाते हैं एफ ए तो क्या हो जाता है ए इनवर्स लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ए, तो एस के लेफ्ट साइड में ए इनवर्स लगाओ दोनों साइड में, ए इनवर्स लगा दिए दोनों साइड में, यानी ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, अब राइट साइड में ए का मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स वाई ए, तो ये क्या हो जाएगा एफ ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा एफ वाई, तो एक्स बराबर वाई लेकर चले तो देखो इमेज भी बराबर हो गई, ठीक है। तो सिंस फॉर एक्स इज इक्वल टू वाई वी गेट एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई, इट मीन्स एफ ए फ्रॉम जी टू जी इज well defined mapping, well defined mapping। अब क्या लिखोगे, दूसरा एफ इज 1 1, एफ इज 1 1, तो क्या करेंगे, लेट एक्स एंड वाई be any two element in domain G such that f a x is equal to f a y, एस का इमेज वाई की इमेज के बराबर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ए की डेफिनेशन लगाओगे तो क्या होगा, ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स बाई ए, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ ए, ठीक है। अब क्या करोगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड में, इसके लेफ्ट देखो ए इनवर्स को हटाना चाहते हैं, ये ई हो जाए तो ए का मल्टीप्लाई कर दो, इसको ई बनाने के लिए राइट साइड में इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड में ए का, राइट साइड में इनवर्स का मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, हाँ। तो ए इनवर्स एक्स ए इनवर्स ए इनवर्स बाई ए इनवर्स, तो क्या होगा ई एक्स ई बाई ई एस इज इक्वल टू बाई। तो सिंस फॉर एफ ए एक्स इज इक्वल टू एफ ए वाई वी गेट एस इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स एफ ए फ्रॉम जी टू जी इज एफ ए फ्रॉम जी टू जी इज 1 1 मैपिंग। अब क्या दिखाना होगा, ऑन टू मैपिंग, क्या दिखाना होगा, ऑन टू। कॉलेज में कहाँ तक पहुँचे हैं अभी, सर अभी वही ग्रुप सब ग्रुप। अच्छा, तीसरा लिखो ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग में क्या दिखाओगे, कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, तो उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा मिले जिसमें एफ लगाएं तो वो एलिमेंट आए, अर्थात कोडोमेन का आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले, उस एलिमेंट का प्री इमेज मिल जाए, इसका मतलब हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा, ठीक है। तो ऑन टू मैपिंग, तो लेट तो कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट हम मान लेते हैं एक्स है, कोडोमेन का, यहाँ पे जी से अजी के बीच ना, तो हम ये चाहते हैं कि जी के हर एक एलिमेंट संबंधित है कि नहीं, तो कोडोमेन कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए लेते हैं,
तो ए के करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट मिलता है ए इनवर्स एक्स ए, क्या मिलता है? नहीं, ये मिलता है ए एक्स ए इनवर्स डोमेन में मिलता है, जिसके में एफ लगा देंगे, एफ ए लगा देंगे तो होगा क्या? ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स यहाँ पे ए, तो ये क्या होगा? ई एक्स ई होगा कि नहीं होगा? तो एक्स आ जाएगा। इसका मतलब तो कोडोमेन का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या लें, एक्स ना लेकर के क्या ले लें? ए एक्स ए इनवर्स ले लें, ठीक है। तो इस एलिमेंट में जब एफ ए लगाएंगे, नहीं ये कहना चाहते हैं कि कोडोमेन का कोई एलिमेंट एस है, तो एस के करस्पॉन्डिंग डोमेन में कौन एलिमेंट मिलेगा? ए एक्स ए इनवर्स मिलेगा, जिसमें मैपिंग एफ ए लगाएंगे तो एस आ जाएगा, ठीक है। यदि मान लो कोडोमेन में वाई एलिमेंट लेते हैं तो डोमेन में क्या मिलेगा? ए वाई ए इनवर्स मिलेगा। जेड लेंगे तो ए जेड ए इनवर्स, टी लेंगे तो ए टी ए इनवर्स मिलेगा, जिसमें मैपिंग एफ लगाएंगे तो वो एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब हम कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिल रहा है जिसमें एफ ए लगाते हैं तो वो एलिमेंट आता है जो हम माने हैं। इसका मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, और जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है तो मैपिंग क्या हो गई? ऑन टू मैपिंग हो गई। क्या हो गई? ऑन टू मैपिंग। तो वही लिखते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन डोमेन एक्स, डोमेन जी, let x be any arbitrary element in domain G, then corresponding to this element there exist an element कौन एलिमेंट? ए एक्स ए इनवर्स इन डोमेन जी सच दैट एफ ए एक्स ए इनवर्स तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स ए, ये ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स ए तो ए एक्स ए तो क्या मिल गया? एक्स। तो जो एलिमेंट माने थे उसका प्री इमेज मिल गया। जो एलिमेंट एस माने थे तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट मिला? ए एक्स ए इनवर्स मिला। किसमें? डोमेन जी में। तो कोडोमेन का हर एक एलिमेंट का प्री इमेज मिल गया। आर्बिट्रेरी का मिलना यानी हर एक एलिमेंट का मिल रहा है। इट मीन्स जिसका अर्थ क्या है? इट मीन्स कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। इट मीन्स कोडोमेन ऑफ एफ ए इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ए। So FA from G to G onto mapping, अब क्या दिखाएंगे? होमोमॉर्फिज्म। तो क्या किया जाए बताओ? क्या फिज होमोमॉर्फिज्म? चौथा एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो एफ ए को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? लेट एक्स कामा वाई बिलोंग इन जी। लेट
S comma y belonging G, then we see that f a x into y, f a x into y पर विचार कर रहे हैं। तो एफ ए की परिभाषा से क्या हो जाएगा, a इनवर्स एक्स वाई ए, यही ना Yes sir. परिभाषा से। Yes sir. हाँ यही. अब इसको क्या लिख देंगे, तो इसको लिख लो a इनवर्स x और यहाँ e बाई ए, ऐसे इसी को ऐसा लिख सकते हैं। e का गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या, No sir, नहीं पड़ेगा. कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा आपको, ई करने से ए इनवर्स एक्स लिखे रहो और इस ई के स्थान पे लिख सकते हो ए इनवर्स कि नहीं, Yes sir. हाँ. और ये बाई। अब ये ए इसके साथ मिला दो, ए इनवर्स इसके साथ मिला दो, तो ए इनवर्स एक्स ए ऐसे, ए इनवर्स बाई ए। ये क्या है, ये क्या है बताओ, Inverse F A X. एफ ए एक्स, ये क्या है एफ ए Y. एफ ए बाई। तो देखो एक्स इंटू बाई में एफ ए लगाए तो एफ ए दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, Yes sir. हाँ. अलग अलग आ गए। इट मीन्स एफ ए इज होमोमॉर्फिज्म, इट मीन्स एफ ए फ्रॉम टू जी इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, द सिंस एफ ए फ्रॉम जी टू जी इज 1 on 2 and homomorphism, it means fa from G to G is an automorphism, automorphism is an automorphism। लिख लेता ना। Yes sir. बस आज इतने पढ़ो, कल इसको ख़त्म करेंगे, परसों से पढ़ाएंगे रिंग यूनिट 3।